अरे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो डेली डेली क्या करेंगे हम कि फिजिक्स के चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज डेली में क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और एक तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो आज का टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे राइट साइड में कितना चार्ज होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको गिवन है 10 माइक्रोफैराड, ये दिया आपको 6 माइक्रोफैराड, ये आपको दिया 4 माइक्रोफैराड और ये आपको दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ आपका, ये 6 माइक्रोफैराड और ये आपको दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ। सपोज करो यहाँ से चार्ज एंटर करता है Q। अब दोनों पैरेलल में तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा Q1 और यहाँ पे जाएगा Q2। और जो Q दिया हुआ यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस और दोबारा से Q चार्ज निकल जाएगा। क्वेश्चन में Q कितना दिया आपको? Q दिया हुआ माइनस, सॉरी 30 माइक्रोकूलम, प्लस Q दिया हुआ और नेगेटिव पे माइनस 30 दे रखा है। अब इसमें पैरेलल में आपको पता है कि जो Q इक्वल टू क्या होता है CB। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा C, क्योंकि आपका V कांस्टेंट है। तो यहाँ से Q1 रेशियो Q2 हो जाएगा आपका C1 रेशियो C2। तो Q1 रेशियो Q2 हो जाएगा आपका C1 दिया हुआ आपका 6 और C2 दिया हुआ 4, तो यह आ जाएगा 3 रेशियो 2। आपको क्या निकालना है Q1, तो Q कितना मिला 3 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और चार्ज Q केवल कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, तो 30 हो जाएगा। इसे कट कर दो, ये 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। बट ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया हुआ चार्ज ऑन द राइट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट प्लेट पे। तो लेफ्ट पे क्या है पॉजिटिव और राइट पे क्या है नेगेटिव, इसलिए आंसर हो जाएगा -18 माइक्रोकूलम। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है डायग्राम को और अपनी तरफ से कुछ नाम देना है। जैसे मान लो ये ए है, यहाँ पे बी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, तो ये भी पॉइंट सी हो जाएगा। इसको सी नाम दे, सी क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस में है। इसको मैंने नाम दे दिया डी, ये भी आपका डी हो जाएगा, तो ये भी आपका डी हो जाएगा। सेम पॉइंट है, तो ये भी आपका डी हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये आपको भी दिया। अब आपको क्या करना चाहिए, इस रीडिजाइन करना चाहिए सर्किट को। जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे तो आपको हमेशा रीडिजाइन करना है। सेम पॉइंट के बीच में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो आपको ये कैंसिल किसके बीच में, सी और डी के बीच में, ये किसके बीच में, सी और डी के बीच में, ये किसके बीच है, सी और डी के बीच में, और ये आपका डी और बी के बीच में, ये आपका डी और बी के बीच में। तो पहले सी और डी के बीच में निकालते हैं। तो बोले ए और सी के बीच में क्या आपका 6 माइक्रोफैराड, तो आपको बना लेना है, यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे सी लिखना है, और ए और सी के बीच में है 6 माइक्रोफैराड। उसके बाद सी डी, सी डी, सी डी के बीच में और एक और है, 3 कैपेसिटर है, तीनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो 3 कैपेसिटर आपके किस में है, पैरेलल में, जो कि सी और डी के बीच में है। यहाँ क्या करना है, डी और सी और डी के बीच में, एक तो 5 माइक्रोफैराड हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 5 माइक्रोफैराड। एक आपका हो गया अगेन 5 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड लिख दो। अगेन कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे लिख दो 2 माइक्रोफैराड। तो ये भी लिख दिया हमने, ये दिया 6, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक हमें दिया हुआ ये वाला, ये डी और बी के बीच में, ये भी किसके, डी और बी के बीच में। तो 2 आपके डी और बी के बीच में, एक डी और बी के बीच में कितना दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड, दूसरा डी और बी के बीच में कितना दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे हमने लिख दिया डी। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में, तो सिंपल उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया और ये हो गया 5 + 5 10 + 2, ये हो गया 12 माइक्रोफैराड, और ये क्या 4 + 2 कितने हो गए 6 माइक्रोफैराड। ये आपका दिया हुआ ए, ये आपका दिया हुआ बी। अब दोनों तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। अब आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, सबको उल्टा करके ऐड कर देना है। 1/6 + 1/12 + 1/6, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 6 2 जा, ये 12 1 जा, 6 2 जा, तो 2 + 2 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो आपका जो सीएस हो जाएगा वो आपका जो है 12/5, तो 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2.4 माइक्रोफैराड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आपको गिवन है, करेक्ट करेस्पॉन्डिंग फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर C1 C2 एंड C3। इन पे हमें क्या निकालना है, चार्ज का रेशियो निकालना है, चार्ज का रेशियो। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर बैटरी ने चार्ज Q सप्लाई किया हो यहाँ से, इधर क्या जाएगा Q1 और इधर क्या जाएगा Q2। अब डायग्राम में देख क्लियर लग रहा है कि जितना चार्ज C2 पे होगा उतना ही चार्ज C3 पे होगा, तो जो भी रेशियो आएगा उनमें दो क्वांटिटी बराबर होंगे। तो इसमें भी सेम सेम दे रखा है, बट हमें इसका और एक इनडायरेक्टली इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो कोई नहीं, तो पहले क्या करोगे, किसमें है, सीरीज में। C2 की वैल्यू कितनी है 6 और C3 की वैल्यू कितनी है 12, तो इन लोगों का निकालना, हमें नेट निकाल लेना है। तो
इन दोनों का नेट कैसे निकालेंगे? तो 1 डिवाइड बाई सीएस, सीरीज में क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये जगह 6 टू जा और ये 12 बन जाए, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 12, तो सीएस सब तक हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज 4 माइक्रोफैरड। अब क्या करना है? सर्किट को रिडिजाइन कर लेना है। ऊपर क्या हो गया? 4 माइक्रोफैरड और नीचे क्या हो गया आपका? C1, C1 दिया आपको 2 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों में चार्ज निकालना है। इस पे हमने चार्ज करना दिया था Q1 और ऊपर चार्ज करना है हमने Q2। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, Q1 एंड Q2 का रेशियो निकालना है। अब दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? V सेम होता है, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? C इंटू V। दोनों पैरेलल में, तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? C। दैट मीन्स कि Q1 रेशियो Q2 विल बी इक्वल टू 2 रेशियो 4। तो Q1 रेशियो Q2 हो जाएगा आपका 1 रेशियो 2। तो 1 रेशियो 2, तो पहले नाम किसका आया? C1 का, 1 रेशियो 2 रेशियो 2, तो डी आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, आपको दिया टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 20 वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2। आपको टोटल चार्ज दिया है, टोटल चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया Q इज 750 माइक्रो कूलम दिया, किसको Q एज्यूम कर लिया। और सर्किट को रेडियन कर लेते हैं। सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है C1 और यहाँ पे आपका C2 है और ये आपका C3 है और यहाँ पे बैटरी का क्या लगा हुआ? वोल्टेज लगा हुआ है। अब ये दिया हुआ 15 माइक्रोफैरेड और C2 का डेटा में नहीं पता है, और जो आपका C3 है वो आपको दिया हुआ 8 माइक्रोफैरेड। ये हमें गिवन है कि जो C2 के क्रॉस वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट C2 के पे कितना चार्ज होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये बात द चार्ज इन द कैपेसिटर C2, तो C2 पे क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, इसी पे चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके क्रॉस जो जो पोटेंशियल यहाँ होगा, क्या सेम पोटेंशियल यहाँ होगा? अगर इसके क्रॉस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो क्या इसके क्रॉस का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब सबको पता है कि मान लो यहाँ से चार्ज मैंने भेजा Q, जो बैटरी में भेजा, यहाँ से चार्ज जाएगा Q1 और यहाँ से चार्ज जाएगा Q2। अब Q2 क्या हो जाएगा? सबको पता है C3 इंटू V3। C3 कितना? 8 और V3 कितना देखा? 10। तो ये आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और हमसे पूछा हुआ है कि चार्ज ऑन C2, इसका चार्ज पूछा, मतलब Q1 पूछा हुआ। अभी उन्हें किसमें? पैरेलल में, और यहाँ से चार्ज Q एंटर कर रहा है। अब सबको अगर दो लोग पैरेलल में हो, अच्छा Q दिया हमें, तो Q कितना दिया? 750 माइक्रो कूलम और 80 माइक्रो कूलम यहाँ पे आ गया। अगर मुझे Q1 निकालना है, तो Q1 क्या हो जाएगा? Q माइनस Q2 हो जाएगा। और Q कितना दिया आपको? 750 माइनस 18 माइनस करना है, तो माइनस कर लोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई Q माइनस Q1, सॉरी। तो आपको Q दिया हुआ 750 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 750 माइक्रोकूलम, और आपको ये Q2 नहीं, सॉरी Q2 नहीं, Q1 का ये Q2 जो है, और Q2 हमारा कितना आ गया? 8 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम, बस इसी माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ कि फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज V फॉर द ग्राफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर, हियर द कैपेसिटेंस आर। तो क्वेश्चन में हमें किसके बीच में ग्राफ दिया, पहले आपको ये देखना चाहिए। इस एक्सिस पे क्या है Q और इस एक्सिस पे क्या है V, और ये Q और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। अब सबको पता है कि Q इक्वल टू CV होता है। Q किसका रोल प्ले कर रहा है? Y एक्सिस का। Q किसका रोल प्ले कर रहा है? Y एक्सिस का। और V X एक्सिस का। तो जो स्लोप हो गया वो किसका रूप ले गया? C का। तो अब दोनों ग्राफ का में क्या निकालना चाहिए? स्लोप निकालना चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालोगे? तो अब देखो, सबको पता है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल में ऐड होते हैं। तो जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं CP की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा, मतलब इसका स्लोप। अगर मुझे इसका थीटा निकालना होगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा आपका 50 माइक्रो फैरेड। ये मैं, अगर मैं सीरीज की बात करूं CS की, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? स्लोप सेम इसमें हो जाएगा 80
डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफैरड। अब सबको पता है कि C1 प्लस C2 ये हो जाएगा 50 माइक्रोफैरड और CS हो जाएगा आपका C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। अब या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो या ऑप्शन से जस्टिफाई कर लो। आंसर वही सही होगा जिनमें दो का सम कितना आ जाए 50। तो किस किस का सम 50 आ रहा है? एक तो इन दोनों का सम 50 आ रहा है और एक इन दोनों का सम 50 आ रहा है, बाकी इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो कि किसका ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। चलो मैं इसको चेक कर रहा हूँ 30 और 20 को यहाँ पुट करो। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करूंगा, C1 की वैल्यू में क्या पुट करूंगा 20 और C2 के पुट करूंगा 30 और दोनों का सम C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 50। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 4 जा जाएगा और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो मैच नहीं किया, इसके मतलब ये नहीं हो सकता, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना, पूरा सॉल्व करते तो आपको टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट कह रहा 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स total energy dissipated after the switch is turned to the position 2। इसका ये मतलब हुआ कि पहली बार इस बैटरी से हमने इस कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर लिया। जब ये चार्ज हो जाएगा तो हमने क्या किया, इस स्विच को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब आपको पता है कि जब दो भी कैपेसिटर में चार्ज शेयर होता है तो एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनिशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 C इंटू वी स्क्वायर। तो मैंने C मान लिया, C इंटू वी दिया हुआ वी स्क्वायर, तो सी वी स्क्वायर हो गया। और मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसको C1 मान लिया और इसको C2 मान लिया। और अगर मैंने C1 को C ले लिया तो आपका जो C2 हो जाएगा वो 4C हो जाएगा। तो ये इनिशियल हो गया। अब सबको पता है कि डेट लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में जाता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला सबको याद होगा, C1 C2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब C1 की वैल्यू कितनी रखी है C और C2 कितना है 4C डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में C1 कितना है C और C2 कितना है 4C। V1 कितना दिया हुआ है V और V2 आपका कितना है 0, क्योंकि वो तो चार्ज ही नहीं हुआ था। अब इसे सॉल्व करोगे डेल्टा यू, तो जो डेल्टा यू आ जाएगा ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइड बाई 5C इंटू वी स्क्वायर। अब इस C वाला C कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 2/5 CB स्क्वायर। अब परसेंटेज लॉस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। और ये आपका क्या होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या आ गया 2/5 CB स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल कितना आ गया आपका, इनिशियल आपका कहाँ पे हाफ CB स्क्वायर, ये हो गया हाफ CB स्क्वायर इंटू 100। अब देखोगे CB स्क्वायर से CB स्क्वायर कट गया और ये हो जाएगा 4/5, हो जाएगा 20 इंटू 4 आपका हो जाएगा 80%। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऐसे आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट आ गया, देखो इसमें क्या याद रखा है कि नॉर्मल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो जब भी ऐसा है तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट मेथड और आपको यूज करना है कॉमन पोटेंशियल मेथड। जो जो कैपेसिटर सेम वायर से कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये ए से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका ए, ए भी ए हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया सी, ये भी सी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ध्यान रखना जो कैपेसिटर सेम पॉइंट के बीच में है, वो हमेशा किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो देखो ये किसके बीच में AC, ये किसके बीच में AC, ये किसके बीच में AC। बाकी इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तीन पैरेलल हो गए, 1 2 3, तीन को बना दो पैरेलल। तो तीन आपके पैरेलल है, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया C, ये आपका 8 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया 8 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया 8 माइक्रोफैरड। अगर कोई कैपेसिटर सेम पॉइंट के बीच में आ गया और कोई पॉइंट ये नहीं है, ए और बी नहीं है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, सुपरफ्लूज। तो ये हो जाएगा आपका सुपरफ्लूज। सुपरफ्लूज का मतलब होता है कि उनका सर्किट में होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं करेंगे। एक और बच गया सीबी के बीच में 8 माइक्रोफैरड, यहाँ लगा दो बी और ये हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों किस में, सीरीज में।
तो 8 किस में, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में। तो 8 ये हो जाएगा आपका 24 माइक्रोफैरेड, जो कि पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। इधर कितना है आपका 8 माइक्रोफैरेड, ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। अब दोनों किस में, सीरीज में, तो 1 डिवाइड बाई सी एस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। इनका एल्सियम कितना हो जाएगा 24, यहाँ जाएगा 1 प्लस 8 3 जा 4, यहाँ से सी एस क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रो फैरेड। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 माइक्रो फैरेड। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, आई थिंक रिपीटेड हो गया, हमने क्वेश्चन कर लिया, वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, ये तो क्वेश्चन करवा दिया मैंने। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड इज चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस वी। एक कैपेसिटर है, उसको हमने बैटरी वी से चार्ज कर दिया गया, ये प्लस और ये माइनस। अगले में कह रहा है कि अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C, अनदर कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 2C, और इसको हमने 2B पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। 2B पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that positive terminal 1 is connected to negative terminal। अच्छा, इनको अब कनेक्ट कैसे किया गया, ऐसे और ऐसे, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले की माइनस है, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस से कनेक्ट कर दिया गया। तो कह रहे द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, हमें क्या निकालना होगा, फाइनल एनर्जी निकालना होगा। अब सिस्टम के पास इतनी फाइनल एनर्जी है, ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इनिशियल एनर्जी, तो C1 दिया हुआ C और C2 दिया हुआ 2C। तो अगर मैं पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी निकालूं तो U1 क्या हो जाएगा, हाफ CV², और इसके पास कितनी एनर्जी थी पहले, U2 इज इक्वल टू हाफ C मतलब 2C इंटू V² मतलब 2B का होल स्क्वायर, इससे कट गया, हो जाएगा 4CV², ये हो गया आपका U2। तो टोटल इनिशियल एनर्जी, अगर मैं टोटल इनिशियल एनर्जी निकालूं तो क्या करना चाहिए मुझे, इन दोनों का सम करना चाहिए। तो ये 4CV है, ये हाफ है, तो ये हो जाएगा 4.5CV² हो गया, 4.5CV² हो गया। अब निकालना होगा लॉस, कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा, लॉस मतलब डेल्टा यू। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है C1 C2 डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बट याद रखिए ये फॉर्मूला तब होता है जब हम प्लस को प्लस से कनेक्ट करते हैं, माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं, पर इसमें उल्टा है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस हो जाता है और आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी। V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पुट करते हैं यहाँ पे डेटा, यहाँ पे जब आप डेटा पुट करोगे तो देखो ध्यान से, C1 की वैल्यू कितनी है C, C2 की वैल्यू कितनी है 2C डिवाइड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, तो C प्लस 2C कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और ये जो डेटा आया V1 प्लस V2, तो V1 कितना है V और V2 कितना है 2V। तो ये जब सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर भी यहाँ पे, और ठीक है, तो एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा C, C इंटू 2 प्लस 3 9V² डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा यहाँ से करके 3CV²। तो इनिशियल एनर्जी कितना था 4.5CV², जिसमें से 3CV² लॉस हो गया, तो बचा कितना 4.5 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 1.5, दैट इज 3/2 CV²। आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट, इसको दिया तो मान लो क्यू चार्ज होती है, यहाँ से क्यू पास करेगा चार्ज, यहाँ से क्यू चार्ज पास करेगा तो इसमें क्या आएगा Q1 और इस पे क्या आएगा Q2। 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हमने, अगर मैंने 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ऐसे डायग्राम है आपका, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे आएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। मान लो यहाँ पे चार्ज चला गया Q1 और यहाँ पे आपका आ गया Q2, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, फिर चार्ज यहाँ से और फिर चला जाएगा। तो कह रहा है कि डन इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, मतलब हमें Q2 निकालना है।
ये वाला चार्ज Q2 निकालना है और इसको दिया 80 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। अब देखो कैसे चार्ज करना है? क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? यही चार्ज Q यहाँ से एंटर करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से ये चार्ज Q, यहाँ से ये Q चार्ज एंटर कर रहा है, तो यहाँ से Q1 चला गया और यहाँ से क्या चला गया Q2। दोनों केस में पैरेलल में क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V, सॉरी V तो C में, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C, क्योंकि ये दोनों इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू C हो गया। अगर मुझे निकालना होगा Q1 रेशियो Q2 विल बी इक्वल टू C1 रेशियो C2, दैट मीन Q1 रेशियो Q2, C1 कितना आपका, C1 है 2 माइक्रोफैरड और C2 कितना है आपका 3 माइक्रोफैरड, तो 2 रेशियो 3 हो गया। हमें क्या निकालना है, 3 माइक्रोफैरड, 3 मतलब Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 और इनटू टोटल चार्ज जो आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, कितना चार्ज आ रहा है, Q मतलब 80 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ से 80 आ जाएगा। अब इसे कट करोगे तो 16 आएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 48 माइक्रोकूलम्ब, तो 48 आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव प्लेट पूछा होगा तो क्या आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम्ब। तो कमेंट करके बताओ कि अगला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करना किस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट पे आपका हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जिस चैप्टर पे आप लोग कहोगे जिसमें आपको डाउट है उस चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो बन जाए, ठीक है? तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट होगा उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो जाए कुछ।